फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज का ये जो डेमो होने वाला है वो होगा आपका क्लास थर्ड की पहला चैप्टर, जो कि है वेयर टू लुक फ्रॉम। ओके, आज हम इस पे देखेंगे आपका डेमो, कैसे आप इस पे परफॉर्म करेंगे। ये मैंने नई सीरीज शुरू की है अभी। आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास का, अगर आपने मैथ्स का ना देखा हो तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां मैंने समरी अलग बता रखी है, हर एक चैप्टर को मैंने बता रखा है, कोई भी चैप्टर मैंने मिस नहीं किया है। और फिर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहां मैंने आपको हर एक चैप्टर पे डेमो प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट अगर कोई चैप्टर को ब्रेक करके डेमो देना था, मतलब उसमें 2-3 टॉपिक्स इन्वॉल्व थे, तो मैंने वैसे भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो जाके आप जरूर देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके किस क्लास में आपको कितने लेवल तक पढ़ाना है। ओके, फिर आज यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं क्लास थर्ड का। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ भी कंटिन्यूअस समरी प्लस डेमो प्रोवाइड होती रहेगी। ओके, और ईवीएस का भी हम साथ साथ चला रहे थे, दैट्स वाई थोड़ा सा मैथ्स में हो गया डिले, बट अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए, तो आपको फटाफट सारे वीडियोस मिलते रहेंगे रेगुलरली। आपका वर्क क्या है? अपने नोट्स बनाना और डेमो की प्रिपरेशन करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आप ये चैप्टर पढ़ाओगे, वेयर टू लुक फ्रॉम? ये चैप्टर काफी अच्छा है, जिसमें हमें बच्चों को क्या बताना है, अलग अलग जो व्यूज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अभी आपको मार्कर कैसा दिख रहा है, तो आप सामने से बोलेंगे मैम ये कुछ मुझे रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है ना। अगर मैं 2D में बात करूं, अगर अब आपको अभी ऐसे दिखाऊं तो आप बोलोगे सर्कुलर शेप का दिख रहा है ना। वो तो देखने का नजरिया अलग है, बट है तो अभी भी ये मार्कर ही। ओके, तो इसी टॉपिक पे आज ये पूरा वीडियो होने वाला है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में सिमेट्री भी दी गई है। ठीक है, सिमेट्री के भी टॉपिक के बारे में। तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसमें आपको मैं बता देती हूँ वेयर टू लुक फ्रॉम के बारे में, व्यूज के बारे में, और एक और वीडियो मैं इसी चैप्टर का प्रोवाइड कर दूंगी जहां पे सिमेट्री रहेगी। तो इनफैक्ट अगर आपको इंटरव्यू पूछते हैं कि आप सिमेट्री कैसे टीच करोगे क्लास थर्ड के बच्चे को, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री भी इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, यू ऑल आर फाइन, दैट्स साउंड्स वेरी गुड। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। सो आई होप आपके घर पे सब लोग अच्छे होंगे। यस, एवरीवन इज फाइन। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू वन थिंग टुडे। जस्ट टेक आउट योर रफ नोटबुक। सब लोग अपने अपने रफ नोटबुक यहाँ पे निकाल के फटाफट रखेंगे। ये सबके पास रफ तो है ना कॉपी? चलो सब लोग निकाल लो अपना अपना फटाफट रफ नोटबुक। व्हाट यू हैव टू डू, मैम आपको आज देने वाले हैं बहुत अच्छी सी एक्टिविटी। यस स्टूडेंट्स, एक्टिविटी क्या है? आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, यू हैव टू ड्रॉ कार। ओके, आपको एक अच्छी सी कार यहाँ पे मैम को बना के दिखानी है। ये है आपका यहाँ पे क्या, ये है आपकी एक्टिविटी। ओके, आप क्या बनाएंगे, यू हैव टू ड्रॉ अ कार। वेरी वेल, ठीक है। चलो देखते हैं आप लोग कैसे कार को बनाते हैं। ठीक है, आपके माइंड में जैसे भी आ रहा है कार, जैसे भी आपने कार को देखा है, आप सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, फिर मैम यहाँ पे देखेंगे किसने कैसा बनाया। ओके, सब लोग को रफ में बनाना है। ओके, चलो रेडी, स्टार्ट। ओके, आई विल गिव यू एटलीस्ट 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट्स के अंदर आपको अपनी कार को प्रिपेयर करके दिखानी है, जैसे भी आपके माइंड में आ रहा है। इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आप थोड़ा रफली भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, यस। ओके, सो आफ्टर 2 मिनट, ठीक है, 5 मिनट्स चलो कर लेते, बेचारे बच्चे हैं। चलो 5 मिनट्स। ओके, चलो ओके, 5 मिनट्स ओवर, 5 मिनट्स ओवर। रुक 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 रुक। ओके, स्टॉप। ओके, चलो देखते हैं आपने कैसा बनाया है यहाँ पे कार। ओके, वाई राज इज लॉफिंग एट राहुल? ऐसा क्यों कर रहे हो आप राज? क्यों आप लॉफ कर रहे हो उसके ऊपर? क्या हो गया, ऐसे क्यों हंसी आ रही है आपको? अच्छा, उसका कार तो देखिए, क्यों, क्या बना दिया? बॉक्स बना दिया? अच्छा, ऐसा क्या? देखूं मैं जरा राहुल की कार। ओके, हाँ, राहुल की तो कार कुछ ऐसी बनी हुई है स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग, राहुल ने कार को कुछ ऐसा बना रखा है। ठीक है। ओके, और राज आप राहुल के ऊपर हंस रहे हो, मुझे तो ये कार दिख रही है। चलो राज आप दिखा दो आपकी कार कैसे है। अच्छा जी, राज ने कुछ कार ऐसा बना रखा है स्टूडेंट्स, देखिए ऐसा कुछ राज ने बनाया है कार, इसीलिए राज को आ रही है हंसी। ये है राज का कार। ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने? चलो अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी आप बैठ जाओ, अभी आप हंसेंगे नहीं, अभी बिल्कुल नहीं हंसेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने, राहुल आपने भी कार बनाया, राज आपने भी कार बनाया। ठीक है, राज कैन यू टेल मी, आपने ऐसा कार वाला कार क्यों बनाया? आपने क्या सोच के बनाया, कैन यू टेल मी? अच्छा, आपने टेरिस से देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बात ध्यान सुनिए, राज ने यहाँ क्या बताया। राज ने मुझे बताया है कि मैम मैंने कार कैसे देखी है, टेरिस से, है ना। मतलब उसने छत से कार जो देखी, जो उसके माइंड में पिक्चर था कार का, वो उसने अपने नोटबुक में बना दिया। ठीक है, तो ये था भाई राज का कार। ठीक है, राज ने कैसे बनाया भाई, टेरिस से उसने देखा है और जैसे भी उसे कार दिखी उसने आराम से बना दिया। चलो भाई, राहुल आपने क्यों ऐसी कार बनाई है? ओ, आपने साइड से देखा। ओके ओके ओके, अच्छा आपने साइड से आप जानते हो, आपने देखा। ठीक है ठीक है, देखो तो देखो
स्टूडेंट्स यहाँ पे राहुल ने मुझे क्या बताया कि राहुल ने कार को साइड से देखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल के सामने खड़ी होगी कार और राहुल ने उसे साइड से देख लिया होगा। ओके, ठीक है। ओके, सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वन थिंग। आप मुझे बताओ, आपको दोनों कार लग रही है या नहीं? ऊपर वाली किसी को नहीं लग रही स्टूडेंट्स? नहीं लग रही? अच्छा जी, ओके। बट राज ने तो बोली कि ये कार है। राज तो कुछ तो सोच के राज ने बनाया होगा। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, सिट डाउन। अभी आप सब लोग बैठिए। ओके, हाँ, सब लोग बैठ जाइए आप अपने अपने सीट पे। अभी मैम आपको बताते हैं कि राज की भी ड्राइंग बहुत अच्छी है, राहुल की भी ड्राइंग बहुत अच्छी है स्टूडेंट। आपको पता है क्यों? देखो, मैम ने बोला आपको दोनों की दोनों कार है। अभी देखते हैं कैसे कार है। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कार है, ये भी कार है, बट हमारे देखने का तरीका अलग है। आपने सुना नहीं राज ने क्या बताया? राज ने बोला मैम मैंने टेरेस से कार देखी थी। मतलब राज ने जब छत पे खड़ा होगा तो कार तो नीचे खड़ी होगी। अब छत तो हाँ, कार तो छत पे नहीं ना आएगी उड़ के, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है। तो उसने देखा छत से, तब उसे कुछ कार ऐसी दिखी। लेकिन राहुल ने क्या बोला कि मैम मैंने साइड से कार देखी। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का व्यू अलग हो सकता है, मतलब उसका देखने का तरीका अलग हो सकता है, उसकी ड्राइंग हो सकती है बहुत टाइप की। कि डिपेंड करता है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, हम उसे कहां से देख रहे हैं, दैट मीन्स वेयर वी आर लुकिंग। यस ऑफ कोर्स, ओके। सो आप किसी ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हो ये डिपेंड करता है। सो टुडेस टॉपिक इज वेयर टू लुक फ्रॉम। यस स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपके सामने क्या है? वेयर टू लुक फ्रॉम। ठीक है, कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, ये मैटर करता है। अब आइए समझते हैं कैसे। ये बात मैम ने बोली कैसे। अभी आप सबने कार की ड्राइंग बनाई। ओके, ये राज का था, ये राहुल का था। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि राज की भी ड्राइंग एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए देखिए कैसे। आपके सामने यहाँ पे अगेन एक एक्टिविटी है। देखिए क्या करेंगे। मैम के सामने ये डस्टर है, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इस डस्टर की बनाने वाले अलग अलग ड्राइंग। अभी देखो आप कैसे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, जब आपने देखा, आपको मैंने ये डस्टर दिखाया, ठीक है। अभी आप पहले समझो, मैंने आपको ये डस्टर दिखाया, मैंने आपको अभी डस्टर ऐसे दिखाया, मैंने अभी आपको ये डस्टर ऐसे दिखाया, मैंने ऐसे दिखाया और मैंने ऐसे भी आपको दिखाया। क्या ये हर तरफ से डस्टर है कि बदल गया? है ना, अभी भी ये डस्टर है, पहले भी डस्टर था, है ना। मैंने आपको उसके 6 एंगल्स दिखाए, आपको हर साइड से डस्टर ही दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स? दिख रहा है ना? दिख रहा है, ओके। सो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के 6 व्यूज होते हैं। कितने व्यूज होते हैं? 6 व्यूज ओवरऑल होते हैं। कौन कौन से व्यूज होते हैं आइए पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे डस्टर की ड्राइंग को समझेंगे। पहला आपका होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप व्यू। क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे? टॉप व्यू। मतलब कोई चीज आपको टॉप से कैसे दिख रही है, ऊंचाई से कैसे दिख रही है ना? समझ में आया, ठीक है। फिर होता है आपका बॉटम व्यू। बॉटम का मतलब क्या होता है? कोई स्टूडेंट्स कोई भी चीज नीचे की ओर, है ना। तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट आपको नीचे की साइड से कैसे दिख रहा है। पहले आपने बोल दिया मैम टॉप। देखो अभी मैं आपको डस्टर भी साथ साथ लेकर समझा रही तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये आपका लिखा था इसमें डस्टर, ठीक है। अगर मैं इसको डस्टर को ऐसे रखूं आपके सामने तो मैं क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स, ये है उसका टॉप व्यू। ये जो आपको दिख रहा है ये है टॉप व्यू, और जहां पे देख रहे हो आप ये लगा हुआ है पैड टाइप का, है ना, जिससे हम यहाँ पे रब कर रहे हैं, तो ये क्या स्टूडेंट्स, ये इसका बॉटम व्यू है। क्लियर हुआ? ये डस्टर का बॉटम व्यू है। तो अभी मैं आपको बताऊं ये क्या है स्टूडेंट्स, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिएगा आप सब ध्यान से देखिएगा। टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू आपको कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसपे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसपे लिखा हुआ है डस्टर, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो आप सब लोग, दिखा है कि नहीं लिखा? देखिए टॉप वाले पे DUSTER लिखा है ना, तो ये हो गया इसका टॉप व्यू, ठीक है। अब इसी का मैं आपको बना के दिखा रही हूँ बॉटम व्यू। बॉटम मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट में, जो कि नीचे की ओर है। क्या लगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पैकेट लगे ना, ब्लैक ब्लैक सा हो गया क्योंकि मैं इसको रोक कर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने इसका भी व्यू आपको बना के दिखा रही हूँ। ये भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे ऐसे बना देगी तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे व्हाइट कलर का लगा है, ये जो आपको पैड टाइप का दिख रहा है ना, जिससे हम रब कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम व्यू। अब आइए एक और व्यू समझते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका थर्ड फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू। और एक होता है स्टूडेंट्स आपके सामने बैक व्यू। मतलब कोई भी चीज को आप फ्रंट से कैसे देख रहे हो। फ्रंट मतलब स्टूडेंट्स सामने की ओर से कैसे देख रहे हो। जैसे कि आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, अभी आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको अपना हैंड शो कर रही हूँ, कैसे दिख रहा है आप सबको? आप सबको दिख रहा है कि मैम ने यहाँ पर रिंग पेन है, आपको कुछ ऐसा भी हैंड दिख रहा है ना, इस टाइप से दिख रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा मेरा थंब इस साइड है, दिख रहा है ना सबको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके लिए हो गया फ्रंट व्यू। क्या हो गया स्टूडेंट्स? फ्रंट व्यू। लेकिन मैम को तो ऐसा नहीं दिख रहा है
है ना। मैम को तो ऐसा नहीं दिख रहा है, मैम को तो दिख रहा है, देखो यहाँ आपको मेरा ब्लैक ब्लैक हाथ का पोर्शन दिख रहा है, क्लियर है, और आपको थंब यहाँ दिख रहा है, लेकिन मैम को क्या दिख रहा है, मैम को तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है अंदर की ओर, मैम को भी थंब यही दिख रहा है, लेकिन मैम को देखो, मैम को ये वाला व्यू दिख रहा है। अभी देखो क्या हो गया, अभी आपके लिए यही वाला हैंड का देखो थंब यहाँ पहुंच गया, तो अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ, है ना। जो मेरे लिए फ्रंट है, ये मेरे लिए फ्रंट है, और ये आपके लिए फ्रंट है, क्लियर हुआ। अभी ये मेरे लिए बैक है और ये आपके लिए बैक है, तो ये चीज होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कोई चीज कहां से देख रहे हो। जैसे कि आपको मैं अगर इसी डस्टर का एग्जांपल दूं, तो फ्रंट मतलब अगर मैं देखो आपको बोलूं कि ये फ्रंट व्यू, मैंने ऐसे डस्टर रखा है, फ्रंट मतलब सामने की ओर, आप सब लोग बोलोगे ना यस मैम ये कुछ ऐसा छोटा सा शेप बना हुआ है, ऐसे करके शेप है और इसमें लिखा हुआ है जी, तो ये क्या फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रंट व्यू, क्लियर। अब बैक क्या होता है, बैक मतलब पीछे का व्यू, है ना। अभी मैं बैक व्यू देख पा रही हूँ, क्या आप देख पा रहे हैं डस्टर का बैक व्यू? नो, अभी आपको दिखेगा, देखो अब मैंने इसको कर दिया रोटेट, तो ये है बैक व्यू, जहां क्या लिखा है फ्रेंड्स, एस, वेरी गुड, तो ये है फ्रेंड्स इसका बैक व्यू, ठीक है, क्लियर हुआ, जिसमें लिखा है स्मॉल एस। समझ में आया सबको कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या मैंने बताया आपको? ओके चलो, अभी फ्रेंड्स 2 व्यूज और बचे, जिसके मैंने आपको बताया ना 6 व्यूज होते हैं। तो फिफ्थ व्यू आपका क्या है फ्रेंड्स, ये है आपका राइट व्यू, क्या है, राइट साइड व्यू, ठीक है। जब आप कोई भी चीज राइट साइड से देखते हो। और सिक्स्थ आपका आ जाएगा फ्रेंड्स लेफ्ट साइड व्यू, क्या आ जाएगा आपके सामने, लेफ्ट साइड व्यू। जब आप कोई भी चीज राइट साइड से देखते हो, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपके सामने यही वाला डस्टर रखी हूँ, ठीक है, आप सबने मुझे अभी बताया था ना मैम ये फ्रंट है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, उसकी फ्रंट की जस्ट बैक वाला बैक हो गया, तो समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबको देख रहे देखो, ये मैम मैं अपना राइट आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए मेरा राइट ये है ना, आपका राइट तो ये आएगा क्योंकि आप सामने की ओर मेरे बैठे हुए हो, तो देखो मेरा राइट ये है, तो मेरे अकॉर्डिंग राइट व्यू ये हुआ, राइट साइड व्यू, और मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड व्यू ये हुआ, क्लियर हुआ। तो हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे यहाँ पे देखो ड्रॉ करके बताएंगे कि ये है मेरे पास राइट व्यू। जस्ट वेट अ सेकेंड, मार्क नहीं मिल रहा, हाँ जी, देखिए क्या है ये, देखिए ये है राइट साइड व्यू, तो ये आपको दिख रहा होगा, देखिए कुछ ऐसे करके ड्राइंग बनी हुई है जिसमें कुछ ऐसे ऐसे करके लाइनिंग्स भी दी गई है, ये हो गया राइट साइड व्यू। और देखिए ऐसे ही आपको लेफ्ट वाला भी देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए ये है लेफ्ट व्यू, ठीक है, ये है लेफ्ट साइड का व्यू, ओके। तो अभी आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ में आई, अभी थोड़ा सा क्लियर समझ में आया, ठीक है, कि व्यू चेंज होने में ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज हो जाता है। अभी आपने क्या देखा कि जब मैंने व्यूज को बदल दिया, अब आप ही बताओ ये पूरी ड्राइंग किसकी है, किसकी ड्राइंग है, सारी जो मैंने आपके सामने बनाई है, सारी की सारी डस्टर की ही ड्राइंग है, और मैंने कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, टॉप से कुछ ऐसा बनेगा, बॉटम से ऐसा बनेगा, फ्रंट से किसी को जी लिखा हुआ दिखेगा, बैक से सबको एस दिखेगा, और राइट साइड से ऐसा ड्राइंग, लेफ्ट साइड से ऐसा ड्राइंग। तो अभी क्लियर हुआ क्या चीजें हैं। तो अगर मैं आपसे यहीं पे बोलूं यू हैव टू ड्रॉ यहाँ पे इमेज ऑफ डस्टर, तो आप सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आप सब अलग अलग सोच सकते हो। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो डस्टर को यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो कुछ लोग ये वाला ड्राइंग बना देंगे, कुछ लोग ये वाला ड्राइंग को बना देंगे, मतलब क्या करेंगे, बॉटम वाला व्यू बना देंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हर ऑब्जेक्ट का जो व्यू होता है, जिसका देखने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है आपने कहाँ से देखा और आपने कैसे उसका इमेज ड्रॉ किया। सो अब आप लोग मुझे बताओ, राजने की ड्रॉइंग कौन से वाले व्यू में जाएगी? एनीवन? राज आप मुझे खुद ही बता दो, आप ही की तो ड्रॉइंग है ये, ऐसी टॉप व्यू बनाया राज ने। अभी आपको समझ में आया, क्योंकि राज ने पहले बता दिया मैम मैंने टेरेस से देखा तब मुझे देखा। अब आप इसमें सोचिए, जब आप कार को ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको तो ऊपर से कुछ बॉक्स टाइप का दिखेगा ना, कि ऐसे ऐसे देखो रेक्टेंगुलर शेप में बना है, उसके भी अंदर एक रेक्टेंगुलर है। अभी क्लियर हुआ? तो ये कौन सा व्यू है? ये फ्रेंड्स टॉप व्यू है राज की कार का। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो राहुल ने क्या बनाया है? बनाया तो उसने साइड व्यू है, तो आप क्या बताओगे? राहुल ने साइड व्यू बनाया है। क्लियर? ये तो राहुल ने मुझे खुद ही बता दिया था कि मैम मैंने साइड से देखी, तो साइड से देखने का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? ये उसने बनाया है साइड व्यू। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो अगर राजू मान लीजिए ऐसे वो जा रहा है तो उसका लेफ्ट साइड, ओके लेफ्ट व्यू है राइट व्यू, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये साइड व्यू में जाएगा। ओके, उसने उसको साइड से देख के बनाया है। ओके, तो अभी सबको क्लियर है? तो आप सबकी मे बी ड्रॉइंग्स अलग अलग हो। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे बना दिया बॉटम व्यू। बॉटम व्यू में आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स, आपको कार के नीचे क्या दिखेगा? बॉटम में क्या दिखेगा? जस्ट इमेजिन आपको दिखेंगे कुछ टायर्स लगे हुए हैं, कुछ आपको कार के अंदर नीचे के पार्ट्स दिखेंगे ना। तो वो हो गया उसका बॉटम व्यू।
ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट जिसमें मैंने ओवरऑल यहाँ के कार के व्यूज बना के रखे हैं, तो आपको तब समझ में आएगा कि कार के कितने सारे व्यूज पॉसिबल थे। फिर आप मैच करके मुझे बताएंगे अपनी ड्राइंग से कि आपने कौन सा व्यू बनाया है, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट और साइड और राइट साइड। ओके, एवरीथिंग यू हैव टू टेल मी। ओके, चलो लेट मी शो यू। यस, अभी समझ में आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू। समझ में आया? तो क्या सारे के सारे पिक्चर्स कार के नहीं है ना स्टूडेंट्स? कार के, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, ग्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो आपकी होम एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स इसमें? लेट मी टेल यू, आपको क्या करना है। आज आपको अपने घर पे जाना है, ठीक है? लेट मी राइट हियर, होम एक्टिविटी आपके लिए जो है, आप सबको जाना है अपने घर पे और आज आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के व्यूज को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है अपने घर के टेबल को। ओके, आपको टेबल सामने से कैसा दिख रहा है, फ्रंट से, फिर आपको देखना है टेबल बैक से कैसा दिख रहा है, टेबल टॉप से कैसा दिख रहा है, टेबल बॉटम से कैसा दिख रहा है ना? आपको सारे के सारे चेक करने हैं अच्छे से, ठीक है? क्लियर? आप देखेंगे टेबल को, ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे कप को, है ना? कप को देखिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो भी आपको घर में देखते हैं उसे ऑब्जर्व करिए और कल आपको क्लास में आके मैम को बताने हैं कि आपने कौन कौन से व्यूज देखे, कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्ट्स लगे। ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्ली जो मैंने बताया। तो ये आपका चैप्टर बेसिकली इसी के बारे में था, जो अलग अलग व्यूज होते हैं। आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट हम सबको भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में बनते हैं, जहाँ पे क्यूब रख रख के अटैच होते हैं और तब हमसे इससे पूछता है कौन सा टॉप व्यू है, साइड व्यू है, आपने देखे होंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा अगर मैं क्लास 3rd के हिसाब से आपसे कहूँ, ठीक है? और पढ़ाने का तरीका मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है? बाकी आप अपने राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या नए नए आइडियाज आ रहे हैं। ओके, तो उसे भी जरूर ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए आपके नए नए आइडियाज से। अब क्योंकि मेरे पास वहाँ पर टीएलएम को ऐसा खास प्रेजेंट नहीं था तो मैंने डस्टर का यूज किया, मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। और बाकी जो भी आपके माइंड में आया ना, तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट भी लेके जब आप रियल टीचिंग में जाओगे ना केवीएस में, तो आप आराम से पढ़ा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स लेके। मान लीजिए आपने टेबल का ही कोई आप लेके गए, फिर आप बच्चों दिखाओगे, देखो टेबल आपको सामने से कैसा दिख रहा है, नीचे से ऐसा दिख रहा है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना? टीएलएम होती है तो मजे आते हैं, लेकिन बिना टीएलएम के भी आपके जो क्लास में चीजें प्रेजेंट है उससे भी आप उन्हें पढ़ा सकते हो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस चैप्टर में देखिए पहले यही सारी बातें की गई हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे बात हुई है पैटर्न्स को लेके, फिर देखिए यहाँ पर टिट फॉर टेट, इसके हेल्प से स्टोरी से पूरी पूरी देखिए यहाँ पे सिमेट्री पढ़ाई गई है। तो दैट्स वाई मैं आपसे बोल रही थी कि मैं सिमेट्री का आपको सेपरेट वीडियो दूंगी, क्योंकि मुझे ये सिमेट्री और ये जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप जरूर इसे करके जाना, एक बार आप देख के जरूर जाना। अगर आपके सामने इंटरव्यू बुक खोल के रखते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको आइडिया एक चैप्टर कौन सा है, तो आप वहाँ पे फिर नहीं बता पाएंगे। दैट्स वाई अभी आपको जो टाइम मिला है ना, उसको यूटिलाइज करिए। रिजल्ट लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता में बैठने से अच्छा आप उसको पॉजिटिव वे में लेके अपनी तैयारी कर लीजिए और जितने चैप्टर्स कवर नहीं हुए सारे के सारे कर लीजिए 5th क्लास तक के एटलीस्ट, है ना? वो तो आप कर ही लो, देख ही लो, है ना? चलो, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, डेमो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक यू।